Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वर्तनी एकादशी व्रत के महात्म्य, व्रत की तिथि, पारण का समय और इस व्रत की कथा सुनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार यह एकादशी व्रत इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, वर्तनी एकादशी के व्रत से ही मानधानता और धुंधुमार आदि कई राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, दोस्तों वही फल इस वर्तनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वहीं इस व्रत की कथा जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, या इसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, साल 2024 में वर्तनी एकादशी व्रत 4 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई की रात 11:24 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 मई की रात 8:38 पर। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:18 से सुबह 8:58 और द्वादशी तिथि का समापन होगा 5 मई की शाम 5:41 पर। दोस्तों, पारण का समय होगा 5 मई की सुबह 5:37 से सुबह 8:17। अब जान लेते हैं वर्तनी एकादशी व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के नियम 3 दिन तक मान्य होते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से लेकर द्वादशी तक करना चाहिए। दोस्तों, दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण करें, फिर अगले दिन एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को एक लोटे में जल अर्पित करें और भगवान विष्णु के वराह अवतार का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। दोस्तों, पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अब भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर धूप दीप जलाएं और पीले पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी की पत्तियां या तुलसी दल डालकर चरणामृत अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाएं। दोस्तों, अब विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़कर आरती करें। दोस्तों, दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पुनः विधि पूर्वक विष्णु पूजन कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। अब जान लेते हैं एकादशी का पारण कब और किस तरह करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का होता है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। दोस्तों, पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलना चाहिए। आइए अब सुन लेते हैं वर्तनी एकादशी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों व पूजा पाठ में रहती थी। एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन थे कि अचानक तभी वहां पर एक जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। दोस्तों, राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और तपस्या में लगे रहे। भालू उनके पैर को चबाते हुए घसीट कर ले गया। तब राजा माधानता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। दोस्तों, राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का अंत किया। दोस्तों, राजा का पैर भालू खा चुका था। इस बात से वह परेशान थे। दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वर्तनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने ऐसा ही किया। दोस्तों, वर्तनी एकादशी के प्रभाव से राजा सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। दोस्तों, यह व्रत भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जय श्री हरि।
दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।